ओके आप लोगों ने रिलेशंस जब हमने पढ़े थे वी हैड सीन एरो डायग्राम्स, ठीक है, और उनकी हेल्प से हम फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर वी डू दैट क्विकली टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अ रिलेशन. एनीवन कैन टेल व्हाट इज अ रिलेशन. Anyone? Am I audible to you? हाँ ओके रिश्ता. ओके नहीं रिश्ता तो ठीक है बट अब तो हमने फॉर्मल डेफिनेशन देख ली है ना. वी हैव सीन फॉर्मल डेफिनेशन. सो व्हाट इज अ रिलेशन. नोट्स में देख के बता दो, ऐसे नहीं याद तो. क्विकली टेल मी व्हाट इज अ रिलेशन. देखो रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets. Suppose A and B are two sets, तो अगर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. उनमें से कुछ एलिमेंट्स लेके अगर हम एक सबसेट क्रिएट करते हैं दैट सबसेट इज अ रिलेशन. सो अ रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, ये याद आ गया सबको. आपको आप लोगों को मुझे मेरी आवाज आ रही है. आर यू एबल टू हियर मी. यस मैम. अच्छा तो कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या हो गया. ठीक है, हैव यू ऑल लाइक अंडरस्टूड व्हाट अ रिलेशन इज. इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है ओके. तो अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस. देखिए फंक्शंस में क्या होता है. हमने रिलेशन में पढ़ा था कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं. ठीक है, तो सपोज आई टेक अ सेट ए. ठीक है, ए में मैंने 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स ले लिए. देन आई टेक अ सेट बी ए बी सी डी. ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स ले लिए. तो सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ए क्रॉस बी हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. ए क्रॉस बी में क्या होता है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. तो जैसे अगर ये यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ है ए बी सी डी. 4 नहीं था उसमें, सिर्फ 3 तक ही है. ठीक है, सो व्हेन यू connect all the elements of A to all the elements of B, we get Cartesian product. So 1 will go to A, B, C. 1 will go to all the elements. Similarly, 2 will go to all the elements. Okay, it is going to be very like complicated. Okay, 2 will go to all the elements and similarly 3 will go to all the elements. So basically there will be 3 into 4 12 elements. तो यहाँ पे आपको 12 लाइन सेगमेंट्स नजर आएंगी, हर एलिमेंट से 4 निकलती हुई. सो देयर विल बी 12 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ रिलेशन. तो रिलेशन क्या होता था. कोई भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का. सबसेट का बेसिकली मीनिंग ये है कि हम सारे एलिमेंट्स ना लेके सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दें. जैसे ये ए है and this is B. Suppose we take here 1 2 and 3 and here we are taking A, B, C and D. So I am not joining all the elements now, maybe some elements because it is just a subset. So 1 goes to A, 1 goes to C, 2 goes to B and maybe 3 goes to C and nobody goes to D. That is fine. So this is basically a subset of R क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स हैं. जैसे 1A है,
1C है, then 2B and 3C. Only these four are there, so it is a subset of A cross B and therefore it is a relation. तो ये होता था relations. पहले हमने देखा what was a Cartesian product. Now we will see what is a function. तो function कोई नया topic नहीं है. In the sense, function एक तरह का relation ही होता है, but it has some special properties. जैसे आप previous classes में पढ़ते थे ना कि square is a parallelogram, but it has some extra properties. Rectangle is a parallelogram, but it is a special parallelogram. It has some special properties. So similarly, function is a relation, but it has some special properties. So a function is a special kind of relation. Now, what is so special about it? Let us see what is so special about function. जैसे आप squares के लिए पढ़ते थे. A square is a special parallelogram. Now, what was special about it? The special thing was all four sides are equal. All four angles are equal to 90 degree. Then the diagonals are equal. The diagonals bisect each other, and they are perpendicular bisectors of each other. So all those things were special about square, which were not there in the other parallelograms. तो यहाँ पे भी function is a special type of relation. तो function relation तो है, पर इसमें कुछ special है. What is so special about it? Let us explore that. So we will simply write here the definition in ordinary language. ठीक है? A function is a special type of relation. And now I'm going to just define a function and tell you how is it special. ठीक है? A relation f from a set A to a set B is called a function if every element of A has one and only one image in B. Okay, this is what a function is. Now what is the meaning? Let us try to understand the meaning of this definition. ठीक है, first जो part था that is not definition, that is just to help you to remind that every function is a relation और उसमें कुछ special चीजें होती हैं. Now what is special? That is written in the second part. Okay, I have written a function f from a set A to B. ठीक है, हम हमेशा a relation f, हम हमेशा रिलेशन को कैपिटल R से डिनोट करते थे, पर क्योंकि अब हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमने उसे f से डिनोट किया है. यहाँ कोई भी रिलेशन f सेट A से सेट B पे जो डिफाइंड है उसको हम फंक्शन कब बोलते हैं? जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं. उसको एक ही सेंटेंस में लिखा गया है, every element of A has one and only one image in B. इसका मीनिंग क्या है कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस होनी चाहिए, यानी वो सब किसी ना किसी से कनेक्टेड होने चाहिए. और उसके बाद कह रहे हैं वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज हो सकती है. ठीक है, अब ये डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आएगी. विल लुक एट एरो डायग्राम एंड सी. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ few arrow diagrams and then we'll see how they are different from one another. Okay, so let us see. I am first going to assume, suppose A is 1, 2 and 3 and suppose B is A, B, C and D. Okay, now I am going to draw some arrow diagrams and then we'll see what is different. Okay, this is A,
and B. And one more I'll draw, A and B. 1, 2, 3, 1, 2, 3. And here we have A, B, C, D. And again we have A, B, C, D. Now I'm going to connect the elements of these sets. Suppose one goes to be A, 2 goes to C, and 3 goes to D. And suppose here 1 goes to A, 2 goes to A, and 3 goes to C. Okay. Now we are going to see whether these relations are functions or not. तो सबसे पहले ये दोनों के दोनों, पहले आप ये बताइए कि ये दोनों रिलेशंस हैं या नहीं है. Are these relations or not? हाँ मैम. ठीक है, रिलेशन है. रिलेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, दो सेट्स को किसी भी तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम रिलेशन बोल देते हैं. अब हमें ये डिसाइड करना है वेदर दे आर फंक्शंस और नॉट. तो देखिए, फंक्शंस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. पहली चीज होती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट. ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड टू समथिंग. कनेक्टेड कह सकते हैं या रिलेटेड कह सकते हैं. ठीक है, दे शुड बी कनेक्टेड और रिलेटेड. और सेकेंड जो कंडीशन है वो होती है एवरी एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज. ठीक है, अब देखेंगे हम ये दोनों की दोनों कंडीशंस देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. ठीक है, लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी 2. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट फिगर. देखिए, फर्स्ट वाली कंडीशन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड, यानी कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी से जुड़े होने चाहिए, किसी रिलेटेड होने चाहिए. तो क्या फर्स्ट वाले जो फिगर है उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ओके, यस, है ना. देखिए 1, 2 और 3 है और तीनों ही कनेक्टेड हैं किसी ना किसी से. लुक एट द सेकंड फिगर अगेन. इज द कंडीशन सेटिस्फाइड? Yes ma'am. Yes, for the second one also the condition is satisfied. All the elements are connected. तो first condition तो हो गई, लेकिन second होना भी जरूरी है फंक्शन होने के लिए. तो सेकंड क्या है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज. यानी कि आप जैसे सपोज यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, then you will see only one person in that mirror. You cannot see two people in the mirror. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए. अब देखिए फर्स्ट वाले में मुझे फटाफट बताइए 1 की इमेज क्या है, 2 की इमेज, C. 3 की इमेज. ऐसे ही सेकेंड वाले में 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज. तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और इसलिए दोनों ही जो फिगर्स हैं वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाली हूँ जिसमें फंक्शन नहीं होगा. देखते हैं कैसे. जैसे सपोज करेंगे कि इस वाले में क्या होता, 3 कनेक्टेड ना होता किसी से. ठीक है, तो क्या ये फंक्शन होता? No मैम. हाँ, क्यों नहीं होता? रीजन? मैम क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के सारे नहीं, मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए. यस, वेरी गुड. सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए पर इसमें 3 यूज नहीं हुआ तो इसलिए ये सेट, ये जो है रिलेशन होता लेकिन ये फंक्शन ना होता. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज लिटिल बिट इन द सेकंड फिगर एंड टेल मी.
ओके, अब बताइए कि क्या ये फंक्शन है? नो मैम, बिकॉज बेस मैम टू के दो इमेजेस वन एंड ओनली इमेज होना चाहिए। यस राइट, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, पर यहाँ पे टू की तो दो दो इमेजेस दिख रही हैं, ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। यस मैम ये रिलेशन होगा क्या? हाँ, रिलेशन सब है, रिलेशन के लिए कोई रूल ही नहीं है, रिलेशन के लिए कैसे जैसे मर्जी बस ज्वाइन करना है, रिलेशन है। अगर ये ऐसे हो जाता, अब देखिए टू की तीन तीन इमेजेस हो गई, ए बी एंड डी, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, समझ में आया ये कि फंक्शन होता क्या है? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से functions we are just going to see, and we are going to see how do we write functions, how do we represent functions. ठीक है, तो ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट था अभी जो मैं लिख रही थी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर सेट ए से सेट बी पे फंक्शन डिफाइंड है तो हम कैसे लिखते हैं, वी राइट एफ देन कोलन a to b, so f is a function from a to b, इसको represent करने का ये तरीका होता है, we don't write f is a function from a to b, words में नहीं लिखते हैं, simply ये जो notation है, this means that f is a function from a to b. Okay, so now we'll look at some problems. Now before we do that, let us look at one more definition related to functions. That is a real valued function. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, because the functions we will be dealing with will have real numbers only. ठीक है, हम complex numbers पे नहीं जाएंगे, अभी तक तो आपने complex numbers वैसे भी पढ़ा नहीं है। Real valued functions, इसका मीनिंग क्या है? A function whose range is R or a subset of R. ये आपको समझ में आया? एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो R हो या फिर R का सबसेट हो। ठीक है, रेंज क्या होता था, जल्दी से बताइए। हम आंसर कहाँ से कहाँ आ रहा है? हाँ, रेंज इज बेसिकली सेट ऑफ इमेजेस, जितने भी इमेजेस होती हैं उनके सेट को रेंज कहते थे हम। जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊं, ठीक है, अभी मैं इसको वापस ज्वाइन कर देती हूँ 3 को, सपोज 3 भी सी पे जा रहा है। चलो अब मुझे बताओ इस फर्स्ट फिगर में व्हाट इज द डोमेन? 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट हमेशा डोमेन होता है फंक्शन में। तो जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ, तो इसका डोमेन पूरा का पूरा सेट ए होगा। पूरा इसलिए होगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होना चाहिए, सो डोमेन इज ऑलवेज द फर्स्ट सेट, पर रेंज में नॉट बी द सेकंड सेट। जैसे अब इसमें रेंज क्या है फर्स्ट वाली फिगर में? ए सी ए एंड सी, हाँ ओनली ए एंड सी। तो इसका जो डोमेन है वो है 1, 2, 3, यानी कि पूरा का पूरा ए, पर इसका रेंज जो है वो है ए एंड सी। ठीक है, और रेंज हमेशा हमने पढ़ा था इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका कोडोमेन क्या है? ABCD। हाँ, ABCD यानी कि पूरा का पूरा सेट B। कोडोमेन हमेशा पूरा का पूरा सेट होता है। तो देखिए रेंज में हमने क्या लिखा, इमेजेस लिखी A और C। ठीक है, सो रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज द सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज हमेशा या तो R होती है या R का सबसेट होता है, उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। बस ये चैटिंग बंद कर दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रियल फंक्शन। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है
कि हमने ऊपर वाले फंक्शन में सिर्फ रेंज की बात की, पर रियल फंक्शन में हम डोमेन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अ फंक्शन whose domain and range are either R or a सबसेट ऑफ आर। बस यही डिफरेंस है। रियल वैल्यूड फंक्शन में हमने कहा कि सिर्फ इमेजेस रियल होने चाहिए, पर हमने रियल फंक्शन में कहा कि डोमेन भी रियल होना चाहिए और रेंज भी रियल होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया डेफिनेशंस? ठीक है, ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? यस मैम। ओके, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ्स देखने हैं हमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्लास 12 में बार बार इनका यूज है, इवन क्लास 11 में भी, ठीक है। सम फंक्शंस and their graphs. Okay, so we are going to look at some functions, and along with that we will see how they are plotted on a graph. ठीक है, रफली प्लॉट करना होता है। अब आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करना होगा, नॉर्मली हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जो आपकी आइडेंटिटी को लॉस्ट ना होने दे। तो बेसिकली f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड इट इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि जो भी नंबर है उसकी वैल्यू दोबारा वही आएगी। यानी कि 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 2 से कनेक्ट होगा, 1000 1000 से कनेक्ट होगा, -100 -100 से कनेक्ट होगा, 230 अपॉन 7 230 अपॉन 7 से कनेक्ट होगा। यानी एवरी नंबर विल बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये जो ग्राफ हमें बनाने हैं बहुत रफली बनाना होता है, लाइक विदाउट यूजिंग ग्राफ पेपर, बट इट शुड लुक नाइस एंड प्रेजेंटेबल। सो एक्स वाई एंड 0, ठीक है। ये हमारा, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ और फिर उससे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड दिस साइड ऑल्सो आई एम मार्किंग सम पॉइंट्स, क्योंकि पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक टेबल बना लेते हैं। आपको ज्यादातर ग्राफ बनाने के लिए टेबल की आदत है, सो लेट अस मेक अ टेबल, बट दिस इज सिंस दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग, अदरवाइज यू आर सपोज टू लाइक नो इट बाय हार्ट हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। x f(x), ठीक है। अगर मैंने x को 1 लिया, व्हाट विल बी f(x), क्विकली टेल मी। 1 if x is 0, what will be fx? 0 0 if x is 3, what will be fx? 3 if x is -2, what will be fx? -2 ठीक है, तो ये सेम ही होंगे, कुछ भी लगाते जाओ, ठीक है। -3 है तो -3 होगा। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं बिकॉज जैसे आप लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में करते थे ना कि कुछ पॉइंट्स निकालते थे, पूरा पूरा थोड़ी निकालते थे, तो वैसे ही हम करेंगे। तो 1, 1 0, 0 then 3, 3 then -2, -2 then -3, -3। ये मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं। नाउ लेट अस जॉइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड वी विल गेट द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। So it is basically a straight line that passes through origin
0 और 45 डिग्री के एंगल पे होती है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो आपकी जो बुक है उसमें आपको ऐसे नहीं मिलेगा ग्राफ, और कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का हमेशा आपको ऐसे मिलेगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दे विल सिंपली ड्रॉ अ लाइन, नो नंबर्स विल बी मेंशन, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि हर पॉइंट पे इक्वल है। तो क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम बनाया इसलिए वी हैव मार्क्ड द, okay. Now let us move on to the second function that we are going to see, constant function. constant word पहले सुना? Have you heard the word constant before? Yes, ma'am. Okay. Constant is basically a fixed number, something that is constant, something that is not changing, any fixed number. ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? f is a function from R to R, okay, and it is defined as fx is equal to some constant k. अब ये जो k है कोई भी फिक्स्ड नंबर हो सकता है और हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू k ही आएगी। जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालने लगेंगे तो चाहे कोई भी पॉइंट ले लें, हमेशा आंसर k ही आएगा, ठीक है। तो अब k के लिए बनाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, k को कुछ नंबर मान के एक बार ट्राई करते हैं। सपोज आई एम डिफाइनिंग f फ्रॉम R to R इज अ फंक्शन एंड fx इज डिफाइंड टू बी 3, ठीक है। तो अब इसका मैं ग्राफ यहाँ बना रही हूँ छोटा सा। This is x, y and 0, and I'm going to mark some points here. Okay, negative में भी है। Okay, now let us draw the table. X and fx. Now if fx is 0, what will be fx? 3. Yes. Constant and variable, Utkarsh. Constant is something that is fixed, that is any number. Variable is any letter which can assume any value, जैसे x, y, z, उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ठीक है, अगर x is 1, what will be fx? 3. ठीक है, if it is 2, again 3, if it is -1, again 3, -2, again 3. So I am going to now mark the points. ठीक है, तो हमेशा वैल्यू 3 है, 0 पे भी 3 थी, 1 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 है, 3 पे भी 3 ही होगी, हर जगह 3 आएगी वैल्यू। तो हम जब इसे ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 3, दैट इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, बट इन जनरल व्हेन k इज एनी कांस्टेंट यू बेसिकली गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू k। तो हमें पता तो है नहीं कि k क्या है, तो वी जस्ट नॉर्मली मार्क k हियर एंड वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। जरूरी नहीं है ऊपर हो, नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर मैं -3 लेती तो नीचे आती है, ओके। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब नेक्स्ट एक हमें देखना है, यस बताइए। कांस्टेंट फंक्शन मतलब x पे भी हो सकता है, मतलब x पे भी हो सकता है मतलब अभी हॉरिजॉन्टल लाइन है कांस्टेंट, तो वर्टिकल लाइन हो सकती है क्या? नहीं, वर्टिकल नहीं हो पाएगी, वर्टिकल नहीं होगी, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होगी, क्योंकि x पे डिफाइंड है ना। तो आपकी x की वैल्यू चेंज हो रही है, पर जो फंक्शन की वैल्यू यानी y आ रहा है वो फिक्स्ड रह रहा है। ये जो fx होता है हमारा, ये y होता है, ठीक है। तो y हमारा फिक्स्ड है, x चेंज हो सकता है, ठीक है। x जो वर्टिकल लाइन तब आएगी अगर y चेंज होता रहे पर x फिक्स्ड हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फंक्शन ये हो जाएगा f ऑफ y। तो आपका y चेंज होता रहेगा पर x फिक्स्ड होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो वर्टिकल आ सकती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्टिकल आएगी, पर यहाँ वेरिएबल चेंज होगा तभी। ओके मैम।
ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में तो पॉलिनोमियल्स तो कितने भी हो सकते हैं, सो वी विल लुक एट स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरली कोई ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगेन अब हम इसका ग्राफ ऐसे बना के नहीं देख रहे हैं, बस डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं स्क्वायर फंक्शन ले रही हूँ, f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा है ग्राफ पहले इसका, क्लास 10 में शायद है। हैव यू सीन द ग्राफ बिफोर फॉर एक्स स्क्वायर? Yes, ma'am. ठीक है, यू शेप्ड ग्राफ होता है। हाँ, द ग्राफ इज यू शेप्ड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसको हम पैराबोला कहते हैं बेसिकली। इट इज यू शेप्ड ग्राफ एंड इट इज कॉल्ड पैराबोला। तो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। मैम जो भी कर्व ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है? नहीं, जो भी ऐसा यू शेप का होता है, आपका चैप्टर है पैराबोला वाला, कोनिक सेक्शंस, ऐसा 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 या ऐसा ग्राफ हो उसको पैराबोला कहते हैं। ओके, यस। लेट अस लुक एट अनदर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम r to r fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इससे मुझे याद आया, एक जियोजेब्रा इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यूज भी किया हो। ठीक है, आप उसे फोन पे भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी कोई भी इक्वेशन डालेंगे, कोई भी फंक्शन डालेंगे तो उसका ग्राफ बन के आ जाता है। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल जब हम मैनुअली ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो आप जियोजेब्रा का यूज करके यू कैन सी what kind of graph a particular function will have. So that is very interesting. You don't have to do anything, you have to simply put the equation. तो आप सब लोग वो ट्राई करिएगा। ओके, जियोजेब्रा ये एंड्रॉइड पे भी चल जाता है, अगर लैपटॉप वगैरह है तो उस पर भी चला सकते हैं, फोन पे बहुत इजीली वर्क करता है। ओके, बहुत सारे कैलकुलेटर है, ग्राफिंग कैलकुलेटर देखिएगा आप, ग्राफिंग कैलकुलेटर। Okay, just try this. It is very interesting. Like you will be able to get all the graphs. तो आप बहुत सारी वैल्यूज डाल के देख सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा दिखेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखेगा। ओके, अब हम देख रहे हैं क्यूबिक ग्राफ कैसा दिखेगा। So when it is cube, so this is x, y and 0. The cubic graph, it looks something like this. इस तरह का ग्राफ आता है। अगेन आप ये बना के देखिएगा जियोजेब्रा पे। You will never be asked to draw the graph like with precision generally, लेकिन आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखता है। तो जैसे हमने अभी रफ फिगर बनाई है, इस तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, देन वन मोर, I'll just quickly wind up. One more is rational function. Rational function. Now for rational function, we can again rational functions भी infinitely many होंगे। ठीक है, क्योंकि any function upon any other function will be a rational function। जैसे rational numbers होता था ना p upon q, वैसे ये f upon g होता है, जिसमें f भी एक फंक्शन है, g भी एक फंक्शन है। तो वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए हम रैशनल फंक्शंस में भी एक ही ग्राफ पर्टिकुलर देखेंगे, वन विच इज मेंशन इन योर बुक, दैट इज 1/x। तो f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, ओके, एंड fx इज इक्वल टू 1/x। अब मुझे आप ये बताइए 1/x विल इट बी डिफाइंड ऑलवेज? टेल मी, when will it be undefined 1/x? हम 0 आएगा नीचे तब। हाँ, वेरी गुड। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये जो डोमेन लिखा है इसमें से मुझे 0 को हटाना पड़ेगा, -0 करना पड़ेगा। इस बिट पे ये डिफाइंड नहीं है, बाकी सब पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, अभी कुछ नहीं आया है कि कब स्कूल खुलेगा, जब आएगा तो पता चल जाएगा।
Okay, so the graph of this function, the function is not defined at 0, तो 0 point पे हम नहीं find out कर पाएंगे कि क्या आंसर होगा because it is infinity. तो ये फंक्शन आपको ऐसा दिखता है इसका ग्राफ. It looks something like this. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो लाइंस है ये मतलब ऊपर ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस पर्पल लाइन, ये मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रही है यानी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, बट कभी किसी नंबर को टच नहीं करेगी. ऐसे यहाँ हो रहा है, ऐसे नेगेटिव साइड पे हो रहा है. और आप देखिए 0 के लिए कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट 0. So that's all for today's class. We have to discuss some more functions, modulus, signum and greatest integer functions, that we'll do in the next class. I will send you the link of the video and also homework in Google Classroom. Please do that. Okay. Thank you so much. जय हिंद जय भारत.